एक्चुअल शो के अंदर हमारा लैंग्वेज बैरियर इस तरह का नहीं है जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज को सेंसर आउट कर रहे हैं. दिस शो इज़ ऑल आउट. ये कहानी है उन यंगस्टर्स की, उन लोगों की जो कि कम्पिटिटिव हैं और वो उस एज ग्रुप में है जहाँ पे उनकी जो ज़बान है उसके ऊपर कोई सेंसर्स नहीं है. ठीक है, वो डायलॉग्स जब किसी को गुस्सा आएगा वो गाली देगा, असल जिंदगी में जिस तरह होता है. टीवी पे आप नहीं, which is not a good thing. वेब सीरीज में लेकिन वो कैरेक्टर्स, हाँ वो जो कैरेक्टर्स. लेकिन नहीं, one thing I would put over here that is that जब मैंने स्क्रिप्ट पहली दफा पढ़ी थी, तो जब मैंने स्क्रिप्ट में पहली गाली पढ़ी तो I called Myra and I was like, is this happening? उन्होंने कहा yes. मैंने कहा done, I'm down. बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी चलता है. आप लोग रहे हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी ना किसी कैपेसिटी में. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नया आप लोगों के लिए ये एनवायरनमेंट या इंडस्ट्री है. म्यूजिशियन हो या कंटेंट क्रिएटर्स हो, 12वां खिलाड़ी, सीरीज, एक्टिंग, किस तरह दिस कम इनटू प्ले? मैं तो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर था एंड इतना पॉपुलर भी नहीं था उस टाइम पे जिस टाइम पे ये 12वां खिलाड़ी मैंने किया. इट्स बिन ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर नाउ. एक साल से ज़्यादा हो गया शूट किए हुए इससे. जब मैं कंटेंट बना रहा था तो एक दिन बस मुझे रैंडमली हमारी एक दोस्त है हानिया, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि गिव मी योर नंबर, मैंने तुम्हारा नंबर एक प्रोडक्शन हाउस को देना है. और मैं बनना चाहता था एक्टर ऑब्वियसली. सो आई वाज लाइक हाँ मैं दे दूंगा ऑडिशन. सो शी वाज लाइक सही है. ऑडिशन दिया. उन्होंने मुझे बोला अच्छा अब आपको एक नया ऑडिशन देना है, नया ऑडिशन करें किसी और कैरेक्टर के लिए. ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर दे दिया मुझे. मैंने कहा सही है. मैंने ऑडिशन किया. शी वाज लाइक सही है, वी वांट ऑफर यू द रोल, हम आपको इसके लिए इतने पैसे देंगे. और मैं दिल में सोच रहा हूँ बेशक ना दो, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं बस एक्टिंग करना चाहता हूँ. मायरा खान हैज़ बिन माई सेलिब्रिटी क्रश ऑल्दो आई एम मैरिड नाउ. ये मेरा बहुत मजाक उड़ाता है इस बात पे. Because I don't know, it's just weird. No. I don't know how you're looking at it. Celebrity crush जो है वो एंजेलिना जोली है या मतलब स्कारलेट जोहानसन है, ठीक है. जिसे आप नहीं जानते. हाँ, that's देखो ना, मैं तुम्हें देखो. अब चलो एक सेकंड. Let us take a step back, okay? I have been a Mahira Khan fan since 2016. ठीक है, 2019 की बात है कि मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि माहिरा खान वांट्स टू रिकॉर्ड दिस वन वीडियो विथ यू. तो मैं तो पागल हो गया उस वक्त. मैंने कहा हाउ इज़ दैट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल. मैंने अपने सारे ख़ानदान को बताया. मैंने कहा गेस व्हाट गाइस, आई एम डूइंग अ वीडियो विद माहिरा खान. ओके शट अप, डोंट कॉल मी अगेन. तो मैं तो सातवें आसमान पे मैं तो बस झूम रहा था. उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अ कपल ऑफ ईयर्स, 2021 में मुझे नीना काशिफ की कॉल आई, हु इज़ द प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स फॉर 12वां खिलाड़ी. और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि शावीर, यू नो वी आर कंसिडरिंग यू फॉर वन ऑफ द रोल्स इन दिस न्यू अपकमिंग शो 12वां खिलाड़ी, और क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल फॉर श्योर, क्योंकि मैं उस वक्त कोई एक्टिंग गिग ढूंढ रहा था. मेरा बहुत दिल था कि मैं कोई एक्टिंग गिग करूँ. जब नीना काशिफ ने मुझे ये बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको कंसिडर कर रहे हैं. मैंने कहा डन. फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, माहिरा इज़ गोना कॉल यू एंड शी इज़ गोना टॉक द रेस्ट विद यू. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? तो उसने कहा ओह शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. मैंने कहा डन. उनसे क्या कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मुझे और कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. I had been introduced to the industry from a very young age. I think maybe one of the reasons why मेरे celebrity crushes इधर नहीं थे was probably because at a very young age I knew of everyone. मैं उनसे मिला हुआ था सबसे, देखा हुआ था. हाँ? #nepotism. बहुत ज़्यादा #nepotism. लेकिन ये जो कैरेक्टर था और ये जो स्क्रिप्ट थी, ये बहुत दूर था उस चीज़ से जिस इन्वायरमेंट में मैं बड़ा हुआ हूँ. आई थिंक 2007-8 से लेके 2018-19 तक it's a void in the entertainment industry. Yeah, YouTube was banned. YouTube was banned. We did not have YouTube growing up. That's why people from outside, like from Canada, became YouTubers. हमारे पास YouTube नहीं था. हमारे यहाँ पे क्या याद दिला दिया, YouTube was banned. हमारे पास होता. फौलादों सा रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा. फौलादों सा रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा. हिम्मत जो लहू में
टीवी की हमारी मास ऑडियंस है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मीडियम टीवी है. नाउ दिस इज अ सीरीज. आपको लगता है कि 12वां खिलाड़ी द सीरीज विल बी एबल टू जनरेट दैट मास अटेंशन या ऑडियंस, क्योंकि इट्स नॉट रनिंग ऑन टीवी? What do you think, Shavi? I think obviously the short on, like if you're looking at it from a short term perspective, तो जाहिर सी बात है अगर यही चीज़ टीवी पे आती तो वो ज़्यादा पॉपुलर होती. इसमें तो कोई शक है ही नहीं. पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान इज़ ड्रिवन बाय टीवी. टीवी इज़ किंग इन पाकिस्तान. लेकिन अगर आप फ्यूचर को देखें, फ्यूचर बेसिकली यही है जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो सीरीज़ आ रही हैं, यही आपका फ्यूचर है. सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर, इंटरनेट इज़ द फ्यूचर. तो इवेंचुअली टेलीविजन इज़ गोइंग टू बी दिस. मैं पाकिस्तान का आई थिंक लीडिंग फोटोग्राफर भी मैं हूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छे पिक्चर्स खींचता हूँ. आपने खुद भी मेंशन किया और हम सबको पता है कि आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करते रहे हैं और एक्टिंग आपके लिए पहली दफ़ा ये तजर्बा था. हाउ वाज द ट्रांजिशन फॉर यू? द ट्रांजिशन शुरू में काफ़ी मुश्किल थी. अदनान सर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. ट्रांजिशन मुश्किल थी बट इतनी मुश्किल नहीं थी बिकॉज अपनी वीडियोस में भी मैं एक्टिंग करता था, मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स स्किट्स प्ले करता था एंड शाबीर आई एम श्योर डिड द सेम एज वेल. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. This is my friend Ali. Ali मेरे से और vlogging से काफ़ी अरसे से दूर है. आप अपने प्लेटफॉर्म से तो कुछ भी कर रहे हैं ना, बट एक सीरीज के लिए जब एक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए कैसा था स्विच? यार ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. क्योंकि अगेन यू नो आई कम फ्रॉम अ वर्ल्ड जहाँ पे आई एम माई ओन बॉस. लेकिन जब आपको यानी कि एक प्रोजेक्ट है जो कि आपसे बड़ा है, आपसे बहुत बड़ा है. हमारा जो एक प्रॉब्लम है मेरा और इसका स्पेसिफिकली वो ये है कि अगर हम लोग अगर हम लोग हंसना शुरू कर देना तो हमसे रोका नहीं जाता. हम लोग और हमारे क्योंकि ऑब्वियसली हमारा क्लैश है हम दोनों के कैरेक्टर्स का, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन और सिनेरियोज में हम से गुजर चुके हैं जहाँ पे अदनान सर कह रहे हैं देखो भाई लाइट जा रही है, अब तुम लोग बताओ मैं क्या करूँ. अब जब बंदा एक तो फादरली फिगर होता है ना, फिर एक होता है जो बॉस है आपका, ठीक है, वो दोनों बन के आते थे ऊपर से. वो सोच भी ना आपको हंसा देती है कि यानी कि अब मुझे पता है अब दानियाल आ रहा है, अब हमें किसी ने कहा है हंसना नहीं, अगर मैं आपको कहूँ हंसना नहीं आप हंस पड़ेंगी, ठीक है. तो ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है. मजे की चीज ये होती थी कि मेजॉरिटी सीन्स में ना ये होता था कि शावीर कहीं से आ रहा है और मैं कहीं से आ रहा हूँ और एकदम ओए ये हर एक चीज की ना शुरुआत ही होती थी. तो वो बिफोर एवरी सीन I'd like work so hard कि I can't break character. और वो पूरा आंखें बंद करके वो एग्रेशन पूरा चैनल किया और इसने भी किया और साथ आए the minute we'd collide जहांगीर में and then we just start laughing. burst out laughing. तो वो नहीं होता था. यू मेंशन कि आप दोनों की पहले से फ्रेंडशिप थी, तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है जब इतना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक दूसरे के सामने प्ले करना हो. सो मूवी से पहले आप तीनों एक दूसरे को जानते थे या किस किस्म की बॉन्डिंग थी आप लोगों की? इस चीज़ का मैं जवाब दे देता हूँ. हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हम दोनों इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में जानते थे. लाइक मैं और ये दोस्त थे. मैं जानता था दानियाल को. मी एंड दानियाल वर वेरी गुड फ्रेंड्स. Shabir, I did not know at all. First time I met, I knew of him. मैं मिला इससे पहली दफ़ा सेट पे ही था, मगर दानियाल और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त थे सेट से पहले. हम लोग I think we'd been friends for 3 years. 3 साल से हम लोग ऑलमोस्ट रोज मिलने वाले दोस्त. तेरे मुंह लगने का टाइम खत्म बेटा. अब मेरा जवाब कल मेरा बल्ला देगा. वड्डे प्यो दी छोटी औलाद. मूवी के लिए क्रिकेट खेलते हुए शूट करना, अब वो आपको कैमरा के लिए सिक्सर लगाना है, आपको कैमरा के लिए ये करना है, वो मुझे बताएं. आप लोग एज अ गाय ग्रोइंग अप प्लेइंग क्रिकेट गली में, आई एम श्योर ऑल थ्री ऑफ यू. एक्चुअली नहीं, मैंने तो आई वाज ऑलवेज अ फुटबॉल गाय. मैंने फुटबॉल शुरू की थी. नहीं एक्चुअली मैं बीकानेर डिफेंस कैंपस में था एंड माय इंटरेस्ट वाज ऑलवेज फुटबॉल. तो मुझे बैकम बहुत पसंद था. बैकम की वजह से आई गॉट इनटू फुटबॉल. क्रिकेट बहुत मतलब इक्विवेलेंट टू ज़ीरो. लेकिन एक चीज़ थी, बचपन में ही मुझे याद है घर के सामने पार्क होता था जहाँ पे बॉयज़ क्रिकेट खेलते थे. तो वहाँ पे आई रिमेंबर जब मैंने एक दफ़ा बैट पकड़ा था तो मुझे एक बॉय ने कहा था तेरा स्टांस बहुत नेचुरल है और मुझे नहीं आती थी खेलनी. सो मेरा कज़न एक है साद,
ही वो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है. अली भाई एक्चुअली प्लेज लॉट ऑफ क्रिकेट. जैन भाई जो बीच के भाई उन्होंने भी बहुत खेली हुई है. तो साथ को मैंने बोला कि आई नीड यू टू गिव मी सम लेसन्स. और क्योंकि मैचेस हार्ड बॉल पे होने थे तो हम एक पिच पे जाना शुरू हो गए. एंड आई थिंक फॉर अबाउट अ गुड 10-15 डेज़ हम रोज़ गए हैं पिच पे और उसने मुझे सारा फ्रॉम द गेट को सिखाना शुरू किया है. No, growing up, as you mentioned, it was such a guy thing to do when you were younger. कि आप स्कूल से घर आओ, घर आके आप निकल जाओ, मामा ने टाइम दिया है 6 बजे से पहले घर आना है. लेकिन 2 बजे से लेके 6 बजे तक नॉन स्टॉप जो खाली प्लॉट होते थे घरों के सामने, वहाँ पे क्रिकेट चल रही है. आई थिंक मैंने कोई 5 हड्डियाँ तोड़ी हैं अपने जिस्म की क्रिकेट खेलते हुए. Oh, Jesus. तो लकीली कैमरा ट्रिक्स हेल्प्ड अस अ लॉट. यानी कि जिन बॉलों पे स्लिप खड़ी हुई कैच आउट कर रही है वो बॉलों पे हमारे छक्के हैं. बहुत सारे मैचेस थे जो एक दिन में शूट करने थे. एक दिन में वी हैड टू शूट ऑल द मैचेस जो उस लीग के थे. तीन या 4 दिन और- आई थिंक या 5 दिन हमारी ऐसे शूट थी कि सुबह 6 बजे हम लोग सेट पे जाते थे, 6:30 या 6:45 तक हम ग्राउंड में होते थे. और वो समझे हम पूरा वनडे इंटरनेशनल खेलते थे शाम 7 बजे तक. हम ग्राउंड में ही हैं. दिसंबर जनवरी की पीक सर्दी और सुबह 6 बजे ग्राउंड में हैं हम. और अपनी उन हाँ, मतलब और किट्स सिर्फ नीचे हमने एक पहनी होती थी, एक नायलॉन की टी शर्ट, वो टी शर्ट नहीं जो पूरे बाजू वाली शर्ट, और नीचे ना मैं वो पहन के आता था एक थर्मल. मैं थर्मल नहीं पहनता. और मैं खड़ा ये थर्मल नहीं पहनते थे. नहीं होता था हम पतले लगे, हम ये वो. मैं बीमार नहीं होना, मैं बेशक मोटा ये लगूं. किसने तुझे कहा? ये हमने मेरा कब बात ये एक मसले थे इनके, तेरा मसला ये था? पतले लगे. वाकई? ठीक है. अब मैं ना वो पहन के खड़ा हूँ और मैं ग्राउंड में सुबह 6 से लेके ना शाम 6 तक खड़ा हूँ और मैं सोचूं यार ऐ होंदी एक्टिंग. मुझे तो लगा था एक्टिंग आसान काम होता है कि कहीं बैठ के जी ये अच्छा कर रहे हो तुम, और वहां पे मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉल भाग के पकड़ रहा हूँ. अदनान सर ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब आप किसी को मुक्का मारते हो ना तो यू कीप दिस मच डिस्टेंस एट लीस्ट. डैनी एंड आई डिसाइडेड कि नहीं ब्रो, वी हैव टू मेक इट रियलिस्टिक. अगर लगती है लग जाए, बट वी हैव टू गो एज क्लोज एज वी कैन, which is not the right thing to do. Yeah. But we went at it and मेरी शर्ट फटी, जैकेट भी फट गई, अभी भी पड़ी है वो चीजें मेरे पास. और एक सीन में तो हम तीनों लड़ रहे हैं और ये हम दोनों को पछाड़ देता है. डैनी मार लेता है हम दोनों को. और मैं सीन में ये है कि मैं गिरा होता हूँ, आवाजें निकाल रहा होता हूँ, पीछे डैनी खड़ा होता है, फोन पे बात कर रहा होता है. ठीक है. और उसके बाद जाते हुए इसने मुझे ठुड्डा मारना था. ठीक है, मेरी बम पे, तो मेरे पिछवाड़े पे. ठीक है. और इसने दोनों शॉट्स में असल ठुड्डा मारा मुझे, असल. और मैं कैरेक्टर नहीं ब्रेक कर रहा, मैं कह रहा हूँ यार ये असल ठुड्डा क्यों मारा. ये हुआ ये